सी। दोस्तों, ऑडियंस को मेरा नमस्कार। आज का हमारा प्रोग्राम है पिंगला भर्तरी पार्ट नंबर 4। जी हाँ, इससे पहले हमारे चैनल ने अपनी ऑडियंस के लिए और लोगों के लिए 3 पार्ट्स प्रस्तुत कर चुके हैं। अब ये हमारा चौथा अध्याय है पिंगला भर्तरी का। ये इतनी मार्मिक कहानी है कि दोस्तों, इस कहानी को सुनाते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक चक्रवर्ती सम्राट अब एक भिक्षु बन गया था, सन्यासी बन गया। हर जगह भारत में भर्तरी जी की चर्चा होने लगी। कितना बड़ा त्याग किया था उन्होंने। भोग विलास की शाही जिंदगी छोड़कर एक सन्यासी बनना कोई आसान कार्य नहीं, बहुत मुश्किल कार्य है। आप अपने गुरुदेव गोरखनाथ जी के प्रवचन सुनना, उनसे वेदों का, शास्त्रों का और पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना, और उसके बाद घर घर द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगना, यही कार्य था भर्तरी जी का। लोग बड़े अचंभित होते और उनकी आंखों में आंसू निकल पड़ते। जन जन की एक राजा का एक सन्यासी बनना, ये सब भगवान की लीला नहीं तो क्या है। और राजा भर्तरी का तो जीवन ही बदल गया था। संसार की मोह माया से उन्होंने अपना ध्यान भंग कर लिया और भगवान की खोज में लग गए। परमात्मा की खोज के अंदर उनको इतना आनंद मिलता कि इसका तो हम वर्णन भी नहीं कर सकते। बाबा भर्तरी कई साल गुरु गोरखनाथ जी के साथ रहे और उनके प्रिय शिष्य बन चुके थे। एक चक्रवर्ती सम्राट का जोगी बनकर दिखाना, अमल करना उनकी बातों को बहुत बड़ी बात थी। एक दिन गोरखनाथ जी अपने शिष्यों से बोले कि शिष्यों, मां ज्वाला हमें कई दिन से स्वप्न में आ रही है और अपने पास मां बुला रही है और अब हम रुक नहीं सकते। मां ज्वाला से मिलने के लिए हमें जाना होगा। शिष्यों, मां ज्वाला का मंदिर हिमालय की गोद में है और बहुत ही कठिन है वो मार्ग रास्ते। इसके लिए तुम अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार कर लो। ये यात्रा अति कठिन है लेकिन हमें जाना है। तब शिष्य बोले, गुरुदेव, हम मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह तैयार हैं। हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर मां ज्वाला के दर्शनों के लिए जाएंगे। ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम मां ज्वाला के दर्शन करेंगे। तब गोरखनाथ जी बोले, ठीक है शिष्यों, कल प्रातः ही सूर्य उदय होते हम हिमालय की यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। दोस्तों, इस अध्याय नंबर 4 को मैं यही समाप्त करता हूं और इसके बाद आगे क्या होता है ये मैं आपको पार्ट नंबर 5 में बताऊंगा। और देखना ना भूलिए, हमारे सभी अध्याय पार्ट्स बाबा भर्तरी जी के, पिंगला भर्तरी के आप जरूर देखना। और कितना सुंदर है ये कथा, कितनी मार्मिक है, इसके बारे में तो हम वर्णन भी नहीं कर सकते। और मेरा आपसे अनुरोध है
कि आप बाबा भर्तृहरि जी, पिंगला भर्तृहरि की कथा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अपने उद्देश्य के अनुसार बाबा भर्तृहरि जी की जीवनी, बाबा भर्तृहरि जी की ये मार्मिक कथा जन जन तक पहुंचा सके। जय बाबा भर्तृहरि, जय बाबा भर्तृहरि।